लालची ढाबे वाला। राजस्थान के एक छोटे से गांव चौहटन में एक तंग सी सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा था, राम रसोई ढाबा। इसका मालिक था रामू लाल। एक समय यह ढाबा पूरे जिले में मशहूर था, ताजे देसी घी के पराठे, आलू की सब्जी और मटके की ठंडी लस्सी के लिए। लेकिन जैसे जैसे रामू का लालच बढ़ा, वैसे वैसे ढाबे की आत्मा मरती गई। पहले रामू घी शुद्ध अमूल का लाता था, पर धीरे धीरे उसने बनावटी घी डालना शुरू किया। सब्जी में मसाले कम, पानी ज्यादा होने लगे। परांठों में आलू कम, मैदा ज्यादा। एक दिन उसके पुराने रसोइये बालकिशन ने टोका, बालकिशन, रामू भैया, ग्राहक खाना खाकर नाराज जा रहे हैं। स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। रामू लाल गुस्से में, तेरा काम है खाना बनाना, ज्ञान मत बांट। ग्राहक लौट के फिर आए या नहीं, पैसा तो मेरा जेब में जाता है। लालच ने रामू को अंधा कर दिया था। उसे सिर्फ तिजोरी की घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। धीरे धीरे लोगों ने ढाबे से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। जो रोज बस से उतरकर खाना खाने आते थे, अब अपने टिफिन लाने लगे। नए ट्रक ड्राइवर भी पूछने लगे, अरे भाई, आसपास कोई अच्छा ढाबा है क्या? रामू फिर भी नहीं चेता। उल्टा उसने और ज्यादा घटिया क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करनी शुरू कर दीं। अब उसका मकसद सिर्फ एक था, हर प्लेट से ज्यादा मुनाफा। एक दिन एक बूढ़ा साधु ढाबे पर आया। साधारण वेशभूषा, हाथ में कमंडल, चेहरा तेजस्वी। साधु ने कहा, बेटा, भूखा हूं, कुछ खाना मिलेगा? रामू, पैसा है क्या? साधु, नहीं बेटा, लेकिन भूख है। रामू, फ्री खाना तो मंदिर में मिलेगा, ये होटल है। चलो आगे बढ़ो। साधु शांत स्वर में मुस्कुराया और बस एक बात बोली, जिस दिन भूख के बदले मुनाफा खाओगे, उस दिन अपना खुद का स्वाद भूल जाओगे। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में चर्चा फैल गई कि एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर, भुक्कड़ बाबा, गांव के ढाबों का निरीक्षण करने वाला है। ये खबर आग की तरह फैली। रामू का लालच फिर जाग गया। उसने एक दिन के लिए असली घी मंगाया, चमचमाते बर्तन साफ करवाए, बाहर बैनर लगवा दिया, बेस्ट ढाबा इन राजस्थान, टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। ठीक उसी दिन एक साधारण सा आदमी आया, मैले कपड़े, टूटा मोबाइल और भूख से झुका हुआ चेहरा। उसने कहा, एक प्लेट पराठा मिलेगा? रामू को शक था, लेकिन उसने उसे सर्व किया, लेकिन नकली घी में। ग्राहक ने पूछा, ये घी कैसा है? स्वाद तो पहले जैसा नहीं। रामू मुस्कुराकर बोला, घी असली है, बस आपकी जुबान पुरानी हो गई है। वो आदमी चुपचाप उठा और चला गया। अगले दिन अखबारों में छपा, राम रसोई ढाबा अब स्वाद से नहीं, लालच से चलता है। नकली घी, घटिया सब्जी और बेरुखा व्यवहार इसका नया परिचय है, भुक्कड़ बाबा। रामू का चेहरा उतर गया। उसका ढाबा इंटरनेट पर वायरल हो गया, पर बदनामी के साथ। अगले कुछ महीनों में ढाबा वीरान हो गया। एक एक करके सारे स्टाफ चले गए। बालकिशन ने एक नया ढाबा खोल लिया, सच्चे स्वाद की रसोई, और लोग वहीं जाने लगे। रामू के पास पैसे थे, लेकिन ग्राहक नहीं। उसके पास कुर्सियां थीं, पर बैठने वाला कोई नहीं। तिजोरी भरी थी, पर पेट में खुद की बनाई चीज खाने की हिम्मत नहीं थी। एक रात बारिश के मौसम में रामू अकेले बैठा था। सामने एक ठंडी रोटी और बेस्वाद दाल रखी थी। तभी उसे बालकिशन का ढाबा याद आया, गर्मा गर्म पूरी, रायता और ताजगी भरा स्वाद। उसे एहसास हुआ, खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, आत्मा को छूने वाला अनुभव है। अगली सुबह रामू सीधे मंदिर गया। वहीं उसे वही साधु मिले, जिनसे उसने खाना देने से मना कर दिया था। रामू ने उनके चरण पकड़ लिए। माफ कर दीजिए बाबा, मैंने बहुत गलत किया। साधु बोले, गलती करना मनुष्य की प्रकृति है, पर उसे पहचानकर सुधारना पुण्य है। अगर सच में पश्चाताप है, तो ढाबे को सेवा बनाओ, व्यापार नहीं। रामू ने उसी दिन से सब बदलने की ठानी। नकली घी फेंक दिया, नए ताज़े मसाले मंगवाए, पुराने स्टाफ को बुलाकर माफी मांगी। ढाबे का नाम बदल दिया, सेवा रसाई ढाबा। और सबसे बड़ी बात, एक बोर्ड लगाया, अगर भूख है पर पैसे नहीं, तब भी खाना मिलेगा। रामू की सौगंध। धीरे धीरे ढाबे पर लोग लौटने लगे। पुराने ग्राहक वापस आए, नए लोग भी आए। एक दिन वही भुक्कड़ बाबा दोबारा आया, इस बार एक आम ग्राहक बनकर। उसने परांठे खाए, सब्जी चखी और लस्सी पी। फिर पूछा, इस बार स्वाद पहले जैसा क्यों है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इस बार पैसा नहीं, भावना डाली है। अगले दिन इंटरनेट पर फिर एक लेख छपा, सेवा रसाई ढाबा, एक लालची की आत्मा की वापसी की कहानी।
अब रामू हर महीने कुछ फ्री थाली गरीबों को खिलाता, स्कूल के बच्चों को मुफ्त दूध देता और साधु संतों को खुद भोजन परोसता। लोग अब रामू को सेवा रामू के नाम से जानते थे। एक बार एक नौजवान उससे मिलने आया। रामू काका, मैं भी ढाबा खोलना चाहता हूँ, पर आप जैसा बनना चाहता हूँ। रामू ने सिर्फ एक बात कही, खाना ऐसा बनाओ कि लोग प्लेट नहीं, भावनाएं चाट जाएं। रामू की कहानी सिर्फ एक लालच से भरे इंसान की वापसी नहीं है। ये कहानी है उस स्वाद की जो पैसा नहीं बल्कि भावना से बनता है। ये कहानी है उस ढाबे की जो रोटी नहीं, रिश्ते परोसता है। सेवा रसाई ढाबा अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सोच बन गई थी।